नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल इंदल टेक पर। तो मैं आज बात करने वाला हूं पूरे देश भर में जो ट्रकों की और बसों के ड्राइवर्स की जो हड़ताल चल रही है उसके बारे में। आखिर क्या है ये प्रोटेस्ट। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो किस लिए हो रहा है और इसके पीछे क्या वजह है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके पीछे वजह है कि जो हिट एंड रन केस होते थे, यानी कि अगर एक्सीडेंट हो जाए और ड्राइवर भाग जाए, उसी में जो नियमों का बदलाव किया गया है, ये उसी की वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पहले नियम क्या थे कि अगर कोई हिट मतलब अगर किसी एक्सीडेंट करके भाग जाता था तो उसको जो है 2 साल की सजा होती थी। ठीक है, 2 साल की सजा होती थी और आई थिंक कुछ पैसों का जुर्माना होता था। और उसमें भी क्या होता था, पता ही नहीं लगता था कि कौन है। ठीक है, क्योंकि अगर एक्सीडेंट कर दिया, एक्सीडेंट करके भाग जाता था तो पता नहीं लगता था कि किसने एक्सीडेंट किया है। नंबर दूसरा क्या है, पहले के कानून में यह था कि ड्राइवर्स के लिए इसमें कोई कड़ा दंड नहीं था। हालांकि ड्राइवर्स जो लोग होते हैं वो ज्यादा लापरवाही नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कोई ज्यादा बड़े दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती थी। तो इसीलिए बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसे भी देखने को मिलते थे जो कि इरादतन होते थे ट्रकों के द्वारा। कभी बड़ी गाड़ी को ठोक दिया, मतलब ट्रक से जो छोटी गाड़ी होती है, कभी कार को उड़ा दिया, कभी मोटरसाइकिल वाले को उड़ा दिया। ऐसा बहुत सारे केसेस में देखने को मिलता है जिसमें पता लगता है कि इरादतन किया गया है। और उसमें भी क्या होता था, भागने की वजह एक होती थी जनता। जनता का क्या सीन है कि जनता को लगता है कि ट्रकों को, जो ट्रक वाला है अगर वो किसी बाइक वाले को उड़ा के चला जाता है तो कानूनी रूप से उसको कोई सजा तो ज्यादा है नहीं, तो इसलिए जनता उसको खुद ही पीटना शुरू कर देती थी। तो इसलिए ट्रक ड्राइवर और भाग जाते थे। अभी इसके पीछे जो वजह है ये हड़ताल करने की, इसके पीछे वजह यही है। इसके पीछे वजह है जनता। किस किस तरीके से है वो मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या है, अभी जो पुराना वाला जो कानून था जिसको हम बोलते थे आईपीसी, आईपीसी इंडियन पिनल कोड, यही बदल करके हो गया है बीएनएस, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता के अनुसार अब अगर कोई ट्रक ड्राइवर किसी को उड़ा देता है और भाग जाता है तो उसके लिए है 10 साल की सजा, यानी कि 10 साल की 10 साल 10 साल की सजा होती है उसके लिए। ठीक है, और 7 लाख का जुर्माना। ये दोनों हो सकते हैं उसको। तो ट्रक ड्राइवर्स का ये कहना है कि ये जो है बहुत ज्यादा है। ज्यादा किस तरीके से है, एक्चुअली जो भी ट्रक ड्राइवर होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो बहुत कम होती है। कम किस तरीके से होती है वो आपको पता ही है, 8,000 10,000 इतनी ही सैलरी में कोई भी ट्रक ड्राइवर जो है या बस चालक जो है, बस चलाता है, कार चलाता है या ट्रक चलाता है। अब उनका कहना यह है कि अगर इतने कड़े नियम हमारे ऊपर लागू हो जाएंगे तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। मान के चलिए अगर इसी तरीके से ड्राइवर्स को पकड़ा जाने लग गया किसी एक्सीडेंट में और उनको जेल होने लग गई तो कौन कौन सा व्यक्ति ड्राइविंग करेगा। एक्चुअली मैं आपको पहले तो ये बता दूं, हर साल पता है 50,000 एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंटल केस होते हैं ट्रकों के द्वारा। अब इनका कहना यह है कि अगर हर साल 50,000 ड्राइवर्स को अगर सरकार पकड़ के जेल में डालती रहेगी तो कहां से लाएगी ड्राइवर। हमारे देश में जो भी सामान होता है जो इधर से उधर जाता है वो ट्रकों के थ्रू ही जाता है। तो आज जो है इसी की वजह से पूरे देश में समस्याएं बनी हुई, क्योंकि जो ट्रक चालक हैं, जो बस चालक हैं, उन्होंने हड़ताल कर रखी है। ट्रांसपोर्ट जो है बंद है पूरी तरीके से। बहुत सारी जगह जो है तेल नहीं मिल रहा है, बहुत सारी जगह सामान नहीं पहुंच रहा है। तो ड्राइवर्स का यह कहना है कि सरकार को इन नियमों में थोड़े बहुत तो बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जो छोटी गाड़ी वाले हैं, यानी जो बाइकर्स हैं, यानी जो टू व्हीलर्स चलाते हैं, वो भी जिगजैग तरीके से गाड़ियां चलाते हैं। तो बाय चांस अगर कोई जिगजैग चलाता हुआ ट्रक के नीचे घुस गया तो उसमें जो है ट्रक वाले की ही गलती मानी जाएगी। तो ट्रक ड्राइवर्स का ये कहना है कि ये बात जो सरकार ने जो नया नियम दिया है ये क्या सोच करके दिया है, क्योंकि नए नियम के तहत आपने कानून तो बना दिया कि भैया अगर ट्रक से एक्सीडेंट होता है तो ट्रक ड्राइवर की गलती है। अब अगर वो रुकता है तो जनता उसको पीटती है, और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जहां पर ट्रक ड्राइवर्स को पकड़ के पीटा गया है। और अगर वो भागता है तो सरकार उसको नहीं छोड़ती है। तो उनका कहना यह है कि सरकार ने जो है एक तरफा जो है नियम बनाया है, जबकि सरकार को इसमें दोनों पक्षों पर विचार करना चाहिए। इनकेस अगर कोई खुद आकर के ट्रक के नीचे घुस जाता है या कोई गलत तरीके से गाड़ी चलाता है और ट्रक के नीचे आ जाता है तो उसमें ट्रक ड्राइवर्स की क्या गलती, जबकि आपके नए कानून के तहत ट्रक ड्राइवर्स को भी पकड़ा जाएगा, उसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ट्रक ड्राइवर्स का यही कहना है कि सरकार को इन नियमों में बदलाव करते हुए कुछ ना कुछ संशोधन करने होंगे जहां पर दोनों पक्षों को सुना जाए। भाई न्याय किसको कहते हैं, जहां पर जो विक्टिम है, यानी जिसके साथ अन्याय हुआ है और जिसने अन्याय किया है, अब दोनों ही जब सरकार के पास जाते हैं, ये सरकार है,
जब दोनों ही सरकार के पास जाते हैं तो सरकार का ये फर्ज बनता है कि वो दोनों ही पक्षों को सुने, इसको भी सुने, इसको भी सुने। यानी ये विक्टिम है और ये अपराधी है, लेकिन इसका काम क्या है, ये पहले दोनों को सुने, उसके बाद ही कोई फैसला दे। अब सरकार ने जो नया नियम दिया है उसके तहत सीधे बाद में इसको देखने के जो विक्टिम है वो तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले ट्रक ड्राइवर की गलती मान ली जाएगी और उसको 10 साल की सजा और जो है 10 लाख का जुर्माना उसको देना पड़ेगा। अब ट्रक ड्राइवर्स का यह कहना है कि हो सकता है कि हम जो है सही तरीके से चल रहे हैं और ये जो विक्टिम है यही गलत तरीके से आकर के हमारे ट्रक के नीचे घुस जाओ, तो इसमें हमारी क्या गलती है। तो मेन जो है इस हड़ताल का, इस जो विरोध का जो कारण है वो यही है कि ट्रक ड्राइवर्स का यही कहना है कि अगर एक पक्ष को सरकार सुन रही है तो हमारे पक्ष को भी सरकार सुने और उसके बाद ही कोई फैसला ले, यानी कि ऐसे नियम बनाए जिसमें एक तरफा ना लगे। भाई न्याय किसको कहते हैं, न्याय तो उसी को कहते हैं जहां पर दोनों पक्षों को बराबर सुना जाए, दोनों पक्षों की बात को सुनने के बाद ही निर्णय लिया जाए। अगर बिना सुने ही किसी एक पक्ष को गुनहगार साबित कर दिया जाएगा तो उसको हम न्याय नहीं कहते हैं। तो इसीलिए इसको काला कानून कहा जा रहा है कि भैया ये काला कानून है और सरकार को जो है इसको वापस लेना पड़ेगा। बाकी देखते हैं सरकार इस पर कहां झुकती है या फिर ट्रक ड्राइवर्स के लिए क्या नए नियम बनाती है या इन नियमों में क्या फेरबदल करती है, ये तो बाद में ही पता लगेगा। तो अभी फिलहाल जो ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल है उसकी वजह यही है नया कानून, और नए कानून के तहत एक तरफा कार्यवाही, मेन जो है एक तरफा कार्यवाही। और पहले क्या होता था, ट्रक चालकों के लिए या बस चालकों के लिए कोई कड़े कानून नहीं थे। आप लोगों ने पिक्चरों में भी देखा होगा, पहले पुरानी पिक्चरों में जो है ट्रकों से ही हीरो की गाड़ी को उड़ा दिया जाता था, हीरे के जो हीरो होता था उसके परिवार वालों को उड़ा दिया जाता था। कुछ इस तरीके से मतलब होते थे ना इरादतन, मतलब जानबूझ के उड़ाना, तो उस तरीके से केस होते थे जिसके कारण जो है जनता भड़क जाती थी और जनता भड़क करके ट्रक ड्राइवर्स को पकड़ती थी और मार देती थी या फिर मारती पीटती थी, जिसके कारण जो है ट्रक ड्राइवर्स भाग जाते हैं। अगर उनके ट्रक से किसी का एक्सीडेंट हुआ तो वो भाग जाते हैं। तो और उसमें भी क्या था, जो पहले वाला कानून था उसमें बेल आसानी से मिल जाती थी। अगर किसी के ऊपर कोई केस बनता भी है तो वो 1000-2000 अपना जुर्माना देकर के बेल ले लेता था। अभी क्या है, अगर किसी के ऊपर केस बनता है तो उसको बेल भी नहीं मिलेगी, प्लस जुर्माना भी इतना है। ट्रक ड्राइवर्स का कहना यह है, चालकों का कहना यह है कि भैया हमारी जो सैलरी होती है वो होती है 8 से 10 हजार रुपए। अब 8 से 10 हजार रुपए की सैलरी में हम लोग क्या बोलते हैं 7 लाख रुपए कहां से भरेंगे। तो उनका सरकार से यही अनुरोध है कि भैया इस जो काले कानून को जो जिसको कि बीएनएस के थ्रू लाया गया है, यानी कि आईपीसी के तहत लाया गया है, उसको जो है उसको शोध करने की जरूरत है। मतलब आप उसको परिवर्तन करिए उसमें। तो बाकी देखते हैं आगे इसमें और क्या क्या होता है, और जैसे ही इसमें कोई नया परिवर्तन आता है तो हम इस बारे में जरूर चर्चा करेंगे। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है और आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में इसी तरह की और भी जानकारी लेकर के आता रहूं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।